मोदी सरकार 3.0 का आज बजट पेश हुआ, जिसको लेकर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला और संसद के मानसून सत्र के दौरान लगातार 7वां केंद्रीय बजट पेश किया। बता दें कि मोदी 3.0 सरकार के पहले बजट में हर सेक्टर को कुछ न कुछ खास तोहफा दिया गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार का फोकस गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाएगी। लेकिन मोदी सरकार के इस बजट को लेकर बसपा चीफ मायावती ने जमकर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर 3 पोस्ट किए। पहले पोस्ट में लिखा कि संसद में आज पेश केंद्रीय बजट अपने पुराने ठर्रे पर कुछ मुट्ठी भर अमीर व धन्ना सेठों को छोड़कर देश के गरीबों, बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, मेहनतकशों, वंचितों व उपेक्षित बहुजनों के त्रस्त जीवन से मुक्ति हेतु अच्छे दिन की उम्मीदों वाला कम, बल्कि उन्हें मायूस करने वाला ज्यादा। वहीं दूसरे पोस्ट में लिखा कि देश में छाई जबरदस्त गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, पिछड़ापन तथा यहाँ के 125 करोड़ से अधिक कमजोर तबकों के उत्थान व उनके लिए जरूरी बुनियादी सुविधाओं के प्रति इस नई सरकार में भी अपेक्षित सुधारवादी नीति व नियत का अभाव। बजट में ऐसे प्रावधानों से क्या लोगों का जीवन खुश व खुशहाल हो जाएगा। वहीं तीसरे पोस्ट में लिखा कि देश का विकास व लोगों का उत्थान आंकड़ों के भूल भुलैया वाला न हो, बल्कि लोगों को त्रस्त जीवन से मुक्ति के लिए रोजगार के अवसर, जेब में खर्च के लिए पैसे, आमदनी जैसी बुनियादी तरक्की सभी को मिलकर महसूस भी हो। रेलवे का विकास भी अति जरूरी है। सरकार बीजेपी सरकार की तरह हर हाथ को काम दे। वही इस बजट को लेकर विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आम बजट को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नहीं है। जो प्रदेश प्रधानमंत्री देता है उसके किसानों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी और बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी की जाती हैं। अगर इनके प्रोजेक्ट देख लें तो कोई भी समय पर पूरा नहीं हुआ। सरकार बचानी हो तो अच्छी बात है कि बिहार और आंध्र प्रदेश विशेष योजनाओं से जोड़ा गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जो देश को प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसानों के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार और कीमत के लिए कोई इंतजाम है? वही मैनपुरी से सपा सांसद डिम्पल यादव ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर होना चाहिए था। बजट में कुछ भी नहीं है। किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई कदम नहीं उठाना चाह रही है। वही अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। अगर हम यूपी का ही देख लें तो निवेश की हालत क्या रही होगी और जो बातें आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी कही जाती हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चल रहे होंगे वो प्रोजेक्ट कोई समय पर पूरा नहीं हुआ है इनका। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कहने को तो याद होगा आप सबको कि पिछली बार कहा था कि मंडी और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए लाखों करोड़ रुपए हैं। अगर वो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन हुआ था तो इसका मतलब किसान की आय दोगुनी होनी चाहिए या किसान की आय बढ़नी चाहिए थी, वो तो नहीं बढ़ी। तो किसान के साथ संकट पैदा किया इन्होंने। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। आप 2 साल की, 1 साल की या कुछ ट्रेनिंग करा करके नौकरी या रोजगार का सपना दिखा रहे हैं। देश का नौजवान अपना भविष्य बनाने के लिए पक्की नौकरी चाहता है, और फिर जो आधी अधूरी नौकरी है क्या उसमें आरक्षण होगा? कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं के कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है।